हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशानंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आप लोग प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बीच में गैप हो गई थी चीज़ें, बट अभी हम लोग फिर से स्टडी करेंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। तो आपको सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी मैंने कंसेप्ट अभी तक पढ़ाया है, जो सारी चीज़ें बता रखी है, मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रखी होंगी। नहीं आई है, नहीं देखा अगर आपने अभी, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने सारा लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। कुछ कुछ जितने टाइप्स हो सकती, जितनी वैरायटीज हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर रखी हैं। बाकी आज हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट चैप्टर होगा, और उसके बाद फिर हम लोग कोई और नया चैप्टर उठाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आया है क्वेश्चन, या फिर अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हो, इसको पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और फिर जा करके हमारे प्लेलिस्ट पे हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं आप उनको जा करके देख सकते हो। जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, उसी तरीके से मैंने परसेंटेज आपका खत्म कर दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी खत्म कर दिया है। तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट में सारी एक सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट चैप्टर कवर करेंगे। देखो इस लेक्चर में मैंने आपको बस क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। प्रीवियस जो चीज़ें मैंने समझा रखी थी उन पे भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ नए अगर क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कोई कंसेप्ट के, तो वो भी हम लोग ले लेंगे। बाकी क्वेश्चंस ही आज मैं करा रही हूँ आपको। सारी चीज़ें और जितनी भी है, सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ना। बाकी आपको पता है कि जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो, वैसे आपकी रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं, बेसिक से उनकी भी होती है। तो आप उनको भी जा करके देखो अगर नहीं देख रहे हो, ठीक है। और फिर पढ़ाई पे लग जाओ इतने दिन के गैप के बाद, और अब अच्छे से लग जाओ। जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अपना स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना आज का। तो आज का आपका क्वेश्चन आ गया होगा राइट साइड में, आप लोग उसको ट्राई करो करने का, ठीक है। देखो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है सारी चीज़ें, तो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो और खुद से बताओ मेरे को कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। कोशिश करो जरूर से, क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे तो मैं करा रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको खुद से भी करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपको खुद से ही करना होगा। तो और खुद से ही करने के साथ साथ उसको कैलकुलेशन वगैरह, या फिर कैसे जल्दी प्रोसीड करोगे उस क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। एक लॉन्ग वे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, शॉर्टेस्ट वे क्या है, एग्जामिनेशन में कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन आपका जो है क्या कह रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज enables a person to purchase 4 mangoes less for rupees 40. Price of 15 mangoes before increase was. बताओ क्वेश्चन समझ में आया। देखो इस तरीके के हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे, लेकिन थोड़ी वैरायटी इसमें, और कुछ और बोल रहा है निकालने को। इस तरीके में पहले के क्वेश्चन में हम लोग कुछ और निकालते थे। तो ये क्वेश्चन आप बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। होगा जैसे इसके पहले हम लोग करते थे बिल्कुल उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा उसमें आगे कुछ और निकालने को बोला और उसमें कुछ और निकालने को बोला था। तो ये आप मेरे को बताओ, उसमें आपको मैंगोज निकालने को बोला था और इसमें आपको प्राइस पूछ लिया है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी चीजें वही है, ठीक है। कह रहा है कि 20% का अगर इंक्रीज होता है प्राइस में, तो मैंगो चार, जो आदमी ये बंदा है वो 4 मैंगो कम खरीदता है 40 रुपए में, ठीक है। तो बता, अगर पूछा है कि 15 मैंगोज का प्राइस क्या होगा पहले, ठीक है। पूछा है कि द प्राइस ऑफ 15 मैंगोज बिफोर इंक्रीज, बढ़ने से पहले जो 15 मैंगोज हैं उनका प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जल्दी से बताओ आप लोग मेरे को, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाक से कमेंट करो आप लोग। और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, क्योंकि आज क्वेश्चंस हम लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप शेयर करो, आपके साथी जो भी है सब लोग आप अटेम्प्ट करेंगे और सब सीखेंगे और सब जल्दी जल्दी आंसर देंगे, तो आपको ये बहुत मजा आएगी, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, 20% का इंक्रीज है प्राइस में। अच्छा इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जो वैल्यू आपकी लगी है
कॉस्ट या सेलिंग जो भी वैल्यू लगी है वो तो सेम रहेगी, मतलब जितना आप खर्च कर रहे हो वो अमाउंट तो आपका सेम है, खर्च आप उतना ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी कम कर देंगे ना। प्राइस किसी चीज का बढ़ता है और हमें खर्च उतना ही करना है, तो मतलब हमें क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ये चीज मैंने आपको रेशियो में भी बता रखा था, ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में भी बता रखा है और अभी आज फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ है, 20% का। तो 20% का प्राइस में इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स पहले हमारा प्राइस क्या रहा होगा, P1। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब पहले हमारा प्राइस क्या रहा होगा, 5, और अभी हमारा नया प्राइस क्या हो गया, 6। 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स प्राइस हमारा 5 से 6 हो गया है। क्यों, क्योंकि 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो पहले हमारी 5 ओरिजिनल वैल्यू, 20% का इंक्रीमेंट, दैट मीन्स 1 का इंक्रीमेंट क्या हो गया, 6। क्लियर है जी, समझ में आया कहाँ से आया है। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको परसेंटेज में बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप उसको जाओ और वहां से देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो प्राइस आपका बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो जब प्राइस आपका बढ़ गया है तो क्वांटिटी क्या होगी आपकी, क्वांटिटी क्या होगी, तो घट जाएगी ना, क्वांटिटी आपकी घट जाएगी, मतलब आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी, 6 से 5, इसका रिवर्स हो जाएगी। क्यों रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि प्राइस जब हमारा 5 से 6 हुआ है तो हम जितना पहले अमाउंट खर्च कर रहे थे अभी भी हमें खर्च उतना ही करना है, रुपए हमारे पास फिक्स है। तो जब हमें रुपए फिक्स करना है, प्राइस हमारा 5 के 6 रेशियो में बढ़ा है, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगी, दैट मीन्स 6 से 5 हो गई रहेगी। क्लियर ये चीज। अब देखो आपका खर्च कितना हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6×5 = 30 और यहाँ भी 6×5 = 30, मतलब ये प्राइस इंटू क्वांटिटी जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका पता चल जाता है कि टोटल खर्च कितना किया हो उस आर्टिकल पे। तो यहाँ भी 30 रुपए और यहाँ भी 30 रुपए, मतलब हमारा जो खर्च हमने रुपए था वो सेम आ गया, ठीक है। तो मतलब हमने ये जो निकाला है क्वांटिटी 6 से 5, ये हमारी सही है। अब देखो यहाँ 6 से 5 हो रही है तो घट कितना रहा है, 1 घट रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई आपका 4 मैंगो वो लेस कर खरीद रहा है, फिर जब आपका 20% प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो वो 4 मैंगो लेस खरीद रहा, दैट मीन्स आपकी इसी एक की वैल्यू क्या है, 4 है। क्लियर ये चीज, कितने के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है। तो मतलब आपकी पहले की जो क्वांटिटी थी वो भी क्या हो जाएगी, 4 के मल्टीपल में, और बाद में जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 4 के मल्टीपल में, दैट मीन्स 20, और ये पहले क्या थी, 24। क्लियर ये चीज। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाई पहले कितना वो मैंगो जो भी ऑरेंज मैंगो क्या है, मैंगो है, तो कितना वो मैंगो पहले उसके पास थे, तो 24, और उसके बाद जब 20% का इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद वो कितने मैंगो बेचेगा उतने रुपए में, तो वो 20 मैंगो बेचेगा। ये चीज समझ में आया, क्लियर ये चीज, ठीक है। इतना आपको क्लियर, अब इतना हमने पहले सीख रखा था। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई पूछ रहा है कि 15 मैंगोज इंक्रीज के पहले 15 मैंगोज का प्राइस क्या रहा होगा, इंक्रीज के पहले, मतलब इस कंडीशन में 15 मैंगोज का प्राइस क्या रहा होगा। तो देखो ये जो आपका 24 मैंगोज और ये जो 20 मैंगोज आया है, ये कितने रुपए पे आया है, कितने रुपए, तो ये आपको रुपए जो अमाउंट है वो दे रखा है ना क्वेश्चन में। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन में कह रहे थे क्या 1 रुपए पे निकाल रहे थे, तो वहां पे हमारा 1 रुपए था। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भैया 40 रुपए है टोटल। देखो यहाँ पे बोला है ना कि 4 मैंगोज लेस फॉर ₹40, 40 रुपए में। तो मतलब यहाँ से आप एक चीज तो क्लियर कर लिए ना कि भाई बिफोर, मतलब जब हमने प्राइस बढ़ाया है उससे पहले 24 मैंगोज कितने में खरीदता था, 40 रुपए में, मतलब 24 मैंगोज जो है वो कितने में खरीदता था पहले, 40 रुपए में। अब आपसे पूछा है क्या कि भाई 15 मैंगोज कितने में खरीदेगा, तो 24 मैंगोज 40 रुपए में, तो 15 मैंगोज आप निकाल लोगे कितने में खरीदेगा, 40/24 × 15 कर दो, ठीक है। क्लियर ये चीज। अब देखो कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 से काट दो 10 बार में, और ये 6 चौके 24, फिर 2 3 6, 2 5 10, और ये 5 3 15, तो बराबर आपका आया क्या, 25 रुपए।
क्या है आपका 25 रुपए। मतलब 15 मैंगोज वो 25 रुपए में क्या करेगा, खरीदेगा 20% इंक्रीज करने से पहले। ये चीज क्लियर हुई आपको क्वेश्चन में? क्लियर ये चीज? चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। ये समझ में आया ना कि मतलब इंक्रीज जो प्राइस हुआ उसके पहले 15 मैंगोज का आपका प्राइस क्या रहा होगा, तो 25 रुपए। ठीक है, हमने पहले 24 मैंगोज निकाल लिए, अब उसका प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसी तरीके से आप 15 मैंगोज का पूछा है तो वहां से आप निकाल लोगे। क्लियर ये चीज? नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। समझ में आया ये चीज? देखो उसके आगे ही या इसके पहले आप लोग सीख रखे थे कि कैसे निकालते हैं, बस जरा सा आगे प्रोसीड करना था आपको। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते तो आप कर ले जाते इसको। ठीक है, चलो। अच्छा, एक तरीके से आप लोग और इसको सोच सकते हो, आपने सोचा कि नहीं सोचा बताओ आप। देखो अगर मान लो हम लोग क्या बोले कि भाई 20 रुपए 20 मैंगोज थे, ठीक है, बाद में बात का अगर हम निकालते हैं कि भाई 20 मैंगोज थे हमारे 40 रुपए में। 20 मैंगोज हमारे कितने थे, 40 रुपए में। तो एक मैंगो का प्राइस यहां से क्या आ जाएगा आपका, 2 रुपए। क्लियर ये चीज? एक मैंगो का प्राइस यहाँ पे आपका 2 रुपए आ गया। यहां से मैं बोल रही हूं कि भाई 20 मैंगोज के प्राइस क्या थे, 20 मैंगोज के। ये मैं आफ्टर इंक्रीमेंट के निकाल रही हूँ, ठीक है, ये बिफोर वाला निकाल लिया। बट अगर मान लो आप आफ्टर इंक्रीमेंट में निकाल लो तो भी हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, ये मैं अभी बता रही हूँ कि भैया इंक्रीमेंट के बाद भी क्या है, 20 मैंगोज 40 रुपए में, वो 40 रुपए में 20 मैंगोज का 40 रुपए प्राइस है। ठीक है, तो एक मैंगो का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मैंगो का क्या हो जाएगा, तो 2 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 मैंगोज हैं, तो 15 मैंगो का क्या हो जाएगा, 15 मैंगोज का क्या हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 बराबर 30 रुपए आ जाएगा। अच्छा, ये जो 30 रुपए है ये कब है, 20% इंक्रीमेंट के बाद है ना, 20% इंक्रीमेंट के बाद है। मतलब ये आपके 6 की वैल्यू है, ये आपके 6 की वैल्यू है 30। ठीक है, अब आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू है 30। ठीक है, 6 की वैल्यू क्या है, 30 है, कितने के मल्टीपल में, 30, तो 5 को आपको निकालनी है। ये भी 5 से कर दोगे बराबर आएगा कितना, 25 रुपए। क्या आएगा आपका, 25 रुपए। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। मतलब आपका आंसर सही है दोनों जगह। भाई दोनों जगह सेम आ रहा है, आपका आंसर सही है। ठीक है, समझ में आई बात? इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको सीखो कि कैसे कैसे सोच सकते हो किसी क्वेश्चन को आप। तो हर एक तरीका सीखा समझा सोचा करो कि भाई अगर चलो पहले से तो निकाल लिया, वेल एंड गुड। अगर हम बाद से निकालते तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे क्या, तो अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग सोचा करो, अप्लाई करा करो क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन के साथ जितना आप जूझोगे ना, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा वो चीज। आप उतना अच्छे से उसको, जितना वक्त दोगे उतना अच्छे से उसको कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने, समझ में आई ये चीज? चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इधर का पहले रब कर देती हूँ मैं, ताकि आप पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग फिर अटेम्प्ट उसको ट्राई करना। चलो क्वेश्चन आ गया होगा अब आप पे, आप लोग उसको ट्राई करो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहले ध्यान से पढ़ो, देखो तुरंत देखते ही क्वेश्चन, ये नहीं कि करने पे एकदम लग जाए। पहले क्वेश्चन को आप लोग स्टार्टिंग में हैबिट क्या डालो कि आराम से इत्मीनान से पहले क्वेश्चन को तो समझ लें। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्वेश्चन को पहले समझ लो, आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, जल्दी कर लोगे। ठीक है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गेन 20% while buying the good and 30% while selling them, then find his total gain percentage। इस तरीके का क्वेश्चन, एक तरीका के ये क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में करा दिया है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन फिर आ गया तो एक तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो जितने लोगों ने भी मेरा लेक्चर देखा होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का, वो बच्चे अगर मेहनत करे होंगे, पढ़े होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे आप लोग। ठीक है, तो चलो करो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाक से।
इस क्वेश्चन को करो आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। देखो क्या कह रहा है ना, कोई शॉपकीपर है, गेन कर रहा है 20% वाइल बाइंग द गुड्स, ठीक है। 20% गेन कर रहा है जब वो गुड्स को खरीद रहा है, एंड 30% वाइल सेलिंग दे, और बेचते टाइम में वो 30% का गेन कर रहा है। तो बताना है कि फाइंड इज टोटल गेन परसेंट। तो टोटल गेन परसेंट उसको क्या होगा, बताओ। जब मैं सामान को बेचती हूँ, देखो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, रेशियो लिया है इसीलिए हमने कि कट जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसी सामान को बेच रही हूँ, ठीक है, तो 30% मुझे ही प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब 100 रुपए, अगर मैं 100 रुपए की चीज 100% कंप्लीट चीज बेच रही हूँ, तो मुझे 30% का प्रॉफिट, तो उस पर मेरी इनकम क्या हो रही है, तो 130 रुपए। लग मेरा 100 रुपए रहा है, मिल मुझे 130 रुपए रहा है। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखो काट दो, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, ये भी रेशियो, क्योंकि ये भी रेशियो है, और ये 0 से 0 कट गया। तो आपका हुआ क्या, टोटल आप कह दोगे कि इनकम भाई आती है आपकी, इन्वेस्ट आपने किया था 8 रुपए, और इनकम आपकी क्या हो गई, 13 रुपए। क्लियर ये चीज। तो भाई आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, यहां से आप प्रॉफिट निकाल लोगे। तो कितने का प्रॉफिट है, 8 5 13, मतलब 5 का प्रॉफिट है, किस पे, 8 पे, इंटू 100 कर दो। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 से 25, 125 अपॉन 2%। कितना आ गया आपका, 125 अपॉन 2%। क्लियर ये चीज। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, गेन हो रहा उसको, शॉपकीपर गेन 20% वाइल बाइंग, खरीदते वक्त 20% का गेन, और उसको बेचते वक्त भी 30% का उसको गेन हो रहा है। तो मैं दुकानदार हूं, मैं जाती हूँ खरीदने कोई सामान, तो मेरे को 20% का गेन हो रहा है, ठीक है। और जब मैं उस सामान को बेच रही हूँ तो भी मुझे 30% का गेन हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे गेन हो रहा है, ठीक है। इसका मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कैसे कि भाई आप इसको कैसे करो, तो पहले आप निकाल लो कि आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, और उससे आपकी इनकम आ कितनी रही है, ठीक है, उससे आपकी इनकम आ कितनी रही है। इस तरीके से आप इजिली इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि 20% वाइल बाइंग द गुड्स, तो गुड्स खरीदते वक्त ना मुझे 20% का गेन हो रहा है, तो मेरे को 20% का गेन हो रहा है, मतलब कि हमने उस पे इन्वेस्ट किया कितना, 100 रुपए इन्वेस्ट किया, हमने 100 रुपए, लेकिन हमें उससे मिल कितना रहा है, 120 रुपए, ठीक है। मैं हूं 100 रुपए उस चीज पे खर्च कर रही हूँ, लेकिन उससे मैं ले कितना रही हूँ, 120 रुपए। क्लियर है चीज। मतलब सामान कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज ले लो, तो 100 ग्राम में अगर का पैसा पे कर रही हूँ, तो मैं उससे 20% ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स मैं उससे 120 ग्राम ले रही हूँ। क्लियर है चीज, समझ में आई बात। अब देखो कि भाई जब मैं इसी चीज को जब मैं बेचती हूँ, तो मेरे को 30% का गेन होता है, ठीक है, 30% का गेन हो रहा है। तो मतलब इन्वेस्ट उस चीज में मैंने फिर क्या किया, 100 रुपए किया, लेकिन उससे मेरी इनकम क्या हुई, तो 30% ज्यादा हुई, दैट मीन्स इनकम क्या हुई मेरी, 130 रुपए। क्लियर है चीज, समझ में आई बात। देखो ये चीजें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट इनकम कंसेप्ट मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रखा है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। क्लियर है चीज। अब देखो ये रेशियो है, ठीक है, तो ये रेशियो है, तो क्या करोगे आप आपस में कैंसिल कर दोगे, 0 से 0 कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट रहा है, और ये 2 से 5 बार में, और ये 2 से 6 बार में। क्लियर है चीज। अब ये 50, या फिर आप डायरेक्ट 5 से इसको काटो मत, डायरेक्ट आप 100 कर दो, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखो ये
क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपकी 100 आ गई और आपका उससे इनकम क्या आ रहा है, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 2 15, मतलब 100 रुपए की चीज थी, इन्वेस्ट किया तो 100 रुपए आपने और आपकी इनकम हुई कितनी, 156 रुपए। तो मतलब यहाँ से आपका प्रॉफिट कितने का है, 56 रुपए का है। 56 रुपए का प्रॉफिट 100 पे, तो आपका प्रॉफिट आया कितना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, तो 56% का ही उसका प्रॉफिट परसेंटेज आया। क्लियर ये चीज, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हो। एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पिछले के लेक्चर्स में कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको आप और कैसे कर सकते हो, मतलब इस तरीके का कुछ भी और क्वेश्चन आए कि दो आपको परसेंटेज दे रखे हैं, ठीक है, तो कैसे आप करोगे, तो फाइनल आपको निकालना है, फाइनल परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या है, टोटल गेन परसेंट, ठीक है, और एक बार हो रहा है गेन 20% का खरीदते वक्त, उसको दुकानदार को खरीदते वक्त, और फिर जब बेच रहा है वो उसको तो 30% का गेन हो रहा है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताता है आपका, ठीक है। अब ए बी, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप वैल्यू प्लस में ले लो, अगर आपका लॉस हो रहा हो तो भी निकाल सकते हो, बट लॉस में आपको क्या करना है, विथ साइन माइनस लिखना है, लॉस में आपको माइनस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस में प्रॉफिट है तो क्या कर लोगे, प्लस में ही ले लोगे, तो ए की वैल्यू 20 प्लस बी की वैल्यू 30 प्लस 20 इंटू 30/100, यहां से भी कर सकते हो। तो आप क्या क्या आ जाएगा, 50, 30, 20 और प्लस 0 से 0, 0 से 0, 3 2 6, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 56% ओवरऑल, यहाँ से भी आपका क्या आ गया 56%। क्लियर ये चीज, समझ में आई बात, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो इसको मैं अब रब कर देती हूँ, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इधर का पहले रब कर देती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग उसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे करोगे करके आंसर बताओ आप मेरे को कमेंट करके कि आपका क्या आया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोला है क्वेश्चन, कि X sells 2 articles for ₹4,000 each with no loss and no gain। ध्यान देना कि कोई भी उसको लॉस और कोई भी गेन नहीं हो रहा, मतलब जितना उसकी लागत लगी थी उतने में ही वो टोटल बेच रहा है, ठीक है। नो गेन नो लॉस का मतलब यही होता है। अब क्या कह रहा है, इफ वन वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, अगर एक वो 25% के गेन पे बेच रहा है तो जो दूसरा आर्टिकल है वो कितने लॉस पे बेचेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो 25% एक प्रॉफिट पे बेच रहा है तो दूसरा कितने लॉस पे बेचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ आप मेरे को कैसे करोगे। देखो, दो आर्टिकल है, उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 4,000 रुपए, ठीक है, ईच, मतलब दोनों आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है ना, सेल टू आर्टिकल, हाँ, तो सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का 4,000 रुपए, मतलब 4,000 रुपए एक आर्टिकल का और दूसरे आर्टिकल का भी 4,000 रुपए, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या कह रहा है ना कि भाई एक जो आर्टिकल है वो गेन पे बेच रहा है 25%, तो 25% का गेन मतलब 1/25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब अगर उसका सीपी उस पर क्या रहा होगा 4, तो बेचा कितना में होगा 5। क्लियर है चीज, 25% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ही तो होती है, 1/4, तो मतलब 4 की चीज 25% के प्रॉफिट पे 5 पे बेचेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस हर एक दोनों आर्टिकल का गिवन है, क्या है 40,000, 40 है कि 4,000 है, तो मतलब इस 5 की वैल्यू क्या है आपकी 4,000 है, ठीक है। कितने मल्टीपल में है
8 पचे 40, मतलब 800 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो आपकी जो सीपी होगी ये भी क्या हो जाएगी, 800 के मल्टीपल में, मतलब 3200। तो यहां से हमने निकाल लिया कि जो पहला आर्टिकल है ना, जो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, उसका हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। ये चीज क्लियर। अब देखो ध्यान से कि इसमें आपको गिवन क्या है, तो भाई सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का आपको बोलना है सेम है, ये आपको सेम बोला है। तो एक का सेलिंग प्राइस 4000 है, यहां पे लिख देते हैं आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। तो एक का आपको 4000 है, दूसरे का भी आपका 4000 है, दोनों का 4000 है ना। तो आपका टोटल जो है सेलिंग प्राइस आया कितना, 8000 रुपए। अब देखो नो लॉस नो गेन, मतलब जितना ये सेल कर रहा है 8000 रुपए का, उतना ही वो लगाया भी था उसमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उतना ही वो कॉस्ट प्राइस लगाया था। ये इतना समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या दिया आपको, ठीक है। अब देखो भाई पहले आर्टिकल में उसने 3200 रुपए लगा दिया, पहले आर्टिकल में उसने 3200 रुपए लगा दिए हैं, ठीक है। तो दूसरे आर्टिकल में क्या लगाया होगा, तो भाई टोटल उसकी लागत भी अगर मैं पूछूं सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल, सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा 8000। क्यों होगा समझ में आया, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस है, ठीक है। तो सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल अगर दे रखा है फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट का अगर आपके सीपी है क्या 3200, और सेकेंड का आप निकाल लोगे यहां से प्लस एक्स इज इक्वल टू 8000। तो यहाँ पे आपको जो सेकेंड आर्टिकल का सीपी है वो क्या आ जाएगा आपका 0 से 0, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 3 गया 4800। मतलब सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल आपका क्या हो गया 4800 रुपया। क्लियर ये चीज, सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ठीक है, सेकेंड आर्टिकल ये आपका क्या हो गया 4800 रुपए। अब ये सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस की लागत है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, तो दूसरा आर्टिकल भी वो 4000 में ही बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ, चलो सीपी सेकेंड आर्टिकल की हमारी क्या आई है 4800 रुपए, लेकिन एसपी अभी भी क्या है 4000 रुपए। तो मतलब लॉस हो रहा है उसको। अब यही पूछा आपसे कि कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस एग्जैक्टली हो कितना रहा है, तो 800 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज यहां से निकाल लो कि भाई 800 रुपए का लॉस हो रहा है आपकी 4800 पे। लॉस तो सीपी पे ही होता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 00 से 00, 8 छके 48, 2 3 6 50, या आप डायरेक्ट 100/6 16:2/3 वहां से भी कर सकते थे, या 50/3 क्या कर दोगे आप 16:2/3%। मतलब लॉस कितने का हो रहा है उसको 16 से ही 2/3% का सेकेंड आर्टिकल पे। क्लियर है चीज, समझ में आई बात। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो इसको क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। समझ में आई ये चीज। इसमें बस आपको ये देखना था कि सेलिंग प्राइस आपकी दोनों आर्टिकल की सेम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। दैट मींस जितना आपने लगाया है उतना ही आपको मिल गया है, ठीक है। तो आपने लगाया कितना था टोटल 8000, ठीक है। एक का आपको गिवन है 3200 रुपए, तो आप दूसरे का भी निकाल लोगे, और फिर उससे आपको लॉस कितना हुआ है ये आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये समझ में आ गया ना आप लोग को। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ। अब उम्मीद है मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ। इसके बाद आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो।
पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फटाक से ट्राई करो और आप लोग आंसर बताओ मेरे को। देखो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, अ मैन परचेज सम एग्स एट 3 for ₹5 and sold them at 5 for ₹12. Thus he gained ₹143 in all. The number of eggs he bought is। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है। हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, इसमें एग दे रखा है, उसको पहले हम लोग सेम बना लेते हैं भाई, तभी तो हम निकालेंगे कि भाई हाँ आर्टिकल सेम हो गई तो कितने में खरीद रहा था और सेम आर्टिकल को कितने में बेच रहा था, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले आर्टिकल सेम करेंगे, मतलब यहाँ पे एग को हम सेम करेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई खरीद रहा था वो आदमी 3 एग खरीद रहा था 5 रुपए में, 3 एग वो 5 रुपए में खरीद रहा था, ठीक है। और फिर बेच कितने में रहा है, तो 5 for ₹12। तो 5 एग वो 12 रुपए में बेच रहा, मतलब ये उसकी सीपी है और ये उसकी एसपी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एग है, यहाँ पे 5 एग है, तो हम लोग पहले एग को सेम कर लेंगे क्योंकि हमें आर्टिकल सेम करना है। कैसे करोगे, तो भाई इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो जाएगा। क्लियर ये चीज, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5 से, तो आपका क्या आया, 15 एग का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ से, 25 रुपए। 15 एग की कॉस्ट प्राइस आपकी क्या आ गई, 25 रुपए। और यहाँ पे अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 एग की यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 36 रुपए। 15 ही एग की आपकी कॉस्ट प्राइस 25 रुपए और 15 ही एग की आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 36 रुपए। क्लियर है जी, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि इस तरीके से इसको क्या होता है ना, 143 रुपए का गेन होता है, 143 का गेन होता है, बट यहाँ पे उसको गेन है कितने का, तो भाई 25 रुपए में खरीदता था वो और बेच रहा है 36 रुपए में, तो कितने का गेन हो रहा है, 11 रुपए का। 11 रुपए का यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो गेन क्या दे रखा है, 143। 11 की वैल्यू क्या है, 143, ठीक है। कितने के मल्टीपल में है, तो 13 के मल्टीपल में है, ठीक है। 11 into 13 is equal to 143, तो कितने के मल्टीपल में, 13 के मल्टीपल में है। तो आपकी जो अदर वैल्यूज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, 13 के मल्टीपल में हो जाएंगी। मतलब आपका यहाँ पे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स है कितने, 15। 15 एक पे ही तो हमने निकाला है कि वो 11 रुपए प्रॉफिट में बेच रहा है, तो यही 11 की वैल्यू क्या है, 13 के मल्टीपल में है, तो ये मतलब 15 एक जो एग है, नंबर ऑफ जो एग है 15, ठीक है, आर्टिकल वो भी क्या है आपका 13 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल एग क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एग क्या हो जाएगा आपका, तो 15 into 13। क्लियर ये चीज, 15 3 45, 15 कम 15 और ये 4, 195 आपका नंबर ऑफ एग आ गया। मतलब क्या आ गया कि नंबर ऑफ एग्स ही बॉट, तो कितने अंडे उसने खरीदे थे, तो 195 एग उसने क्या किए थे, खरीदे थे। क्लियर है जी, समझ में आई बात, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है पहले। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को हमें सेम करना होता है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है भाई। आपका नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होगा तभी तो हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे, कॉस्ट प्राइस कितना, उसकी लागत मूल्य क्या और कितने में बेच रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर फर्दर हम लोग आगे मूव करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, अब इसको नोट डाउन कर लिया ना आपने, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब इसके बाद आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई क्या है
कोई मिल्कमैन है 70 लीटर ऑफ मिल्क खरीदता है 630 रुपए में, ठीक है, और ऐड कर रहा है 5 लीटर वाटर को, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वो सेल करता है 9 रुपए पर लीटर पे, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, उसको बताओ कि प्रॉफिट कितना होता है अगर वो 9 रुपए पर लीटर पे सेल करता है। तो भाई देखो 70 लीटर मिल्क है और वो खरीदता है 630 रुपए में, ठीक है। 70 रुपए का मिल्क 630 रुपए में वो खरीदता है, सॉरी 70 लीटर। तो 1 लीटर का मूल्य क्या आ जाएगा, तो 630 अपॉन 70 कितना आ जाएगा आपका, 9 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे देखो कि भाई 9 रुपए में ही बेचता है तो प्रॉफिट कैसे, तो प्रॉफिट इस वजह से कि वहां पे वो क्या कर रहा है ना, 5 लीटर पानी मिला रहा है। तो जो पानी मिलाएगा उस पे क्या उसको प्राइस देना पड़ेगा क्या, नहीं, वो 5 आप दूध है तो दूध में पानी मिला रहा है, तो जो भी मिला रहा है क्वांटिटी 5 लीटर वो तो फ्री में मिला रहा है, ठीक है। लेकिन जब बेचेगा तो उसको पैसा उसका लेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो 5 लीटर पानी ऐड किया है उस पे क्या वो कितना रुपए लेगा, तो भाई 5 लीटर एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब अगर मान लो उसको 70 लीटर का दूध था तो उसमें क्या कर रहा है 5 लीटर पानी ऐड कर रहा है। तो मतलब 70 रुपए का आपका आर्टिकल अगर 630 का एक का कितना आ गया, 9 रुपए, यहाँ से ये आ गया। अब वो 5 लीटर पानी ऐड कर रहा है, तो अभी भी 5 लीटर पानी मतलब जब उसको बेचेगा तो क्या करेगा, उस 5 लीटर को भी 5 लीटर वाटर को भी 9 रुपए पर लीटर के अकॉर्डिंग बेचेगा। क्यों, क्योंकि भाई 70 लीटर अगर दूध में पानी मिला रहा है और अगर उसको बेच रहा है तो उस पानी पे भी तो बेचेगा, वो तो ये नहीं बताएगा कि मैंने पानी मिला रखा है, तो आप उस पे भी तो उसको पैसे दोगे। तो उस पे पैसे कैसे दोगे, तो 9 रुपए पर लीटर के ही अकॉर्डिंग उसको पैसे दोगे 5 लीटर वाटर के। तो टोटल यहाँ पे रुपए कितने देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 45 रुपए। टोटल एक्स्ट्रा कितने देने पड़ेंगे, 45 रुपए, ठीक है, समझ में आया। अब आपको पूछा क्या है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो परसेंटेज आप बता दो प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट हो कितना रहा है यहाँ पे, तो भाई 5 लीटर जो एक्स्ट्रा डाला है वही तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 45 रुपए का ही तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से क्या ले लोगे कि 45 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे, तो उसकी लागत मूल्य क्या थी 630, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्लियर है चीज, ठीक है। अब देखो कट जाएगा, 9 पच्चे 45, 9 सत्ते 63, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 50/7, 7 सत्ते 49, 1/7, 7:1/7% का उसका प्रॉफिट आ गया। यही ना पूछा आपसे कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट परसेंट, तो 7:1/7% का ही इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है चीज। देखो इसमें इसने बोला था कि सेल भी कर रहा वो 9 रुपए पर अकॉर्डिंग, मतलब जितने में ही वो खरीदा था उतने में ही वो सेल भी कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने वहां पे 9 लिया है कि 5 × 9 ये सेलिंग वाला है, जिस प्राइस पे वो सेल कर रहा है, क्योंकि जो 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाया है वो तो आपको बेच रहा है ना, तो आप उसका प्राइस उसको दे रहे हो, तो ये आपको जो सेलिंग प्राइस होगा ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको रुपए मतलब उसको जो फायदा होगा ये उसके अकॉर्डिंग होगा। ये जो 5 लीटर वाटर है उस पे 9 रुपए के अकॉर्डिंग वो बेच रहा है, तो कितने रुपए उसको यहाँ पे मिलेंगे, 45 रुपए उसको प्रॉफिट में मिलेंगे। अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, तो 630 रुपए उसकी लागत मूल्य थी, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप उस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे। समझ में आई बात, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको रब कर दूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो सारी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके कई बार पेपर में आप छोड़ देते हो। वैसे ये छोटे क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब एग्जामिनेशन में आपके कहीं ना कहीं आरआरबी वगैरह के एग्जामिनेशन में ये प्रीवियस ईयर में आए रखे हुए क्वेश्चन है। कभी कोई कोई क्वेश्चन एसएससी में भी आपके कई जगह आए रखे हैं, कोई कोई क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के हैं, तो वहां से उठाए हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से करना, ठीक है।
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्लॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹144। तो कोई घड़ी है वो 144 रुपए में बेची जा रही है। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट ऑफ द क्लॉक वॉज। तो अगर जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है कि अगर जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है और जो आपका कॉस्ट प्राइस है न्यूमेरिकली वो इक्वल हो, तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसको कैसे करेंगे, इसके दो तरीके एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो नॉर्मली पीपल फॉलो करेंगे, आप भी अगर इस क्वेश्चन को अभी देखोगे तो आप भी वही फॉलो करोगे, बट मैं अभी आपको इसको आगे इसी में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि इसको आपको कैसे करना है एग्जामिनेशन में अगर आपका ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि आपको कॉस्ट प्राइस और आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज जो भी आपका है उसकी वैल्यू अगर न्यूमेरिकली इक्वल है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे। एक तो आपका तरीका है जो ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं उसको कैसे कर लेंगे कि भैया मान लिया हमने क्या कि सीपी हमारी क्या है एक्स रुपए है, सीपी हमारी एक्स रुपए हो गई। अब क्या कह रहा है कि भाई सोल्ड कर रहा है 144 रुपए में और हमारा सीपी एक्स है और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी क्या है एक्स है। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये भी एक्स है ये भी एक्स है। ये क्लियर, मतलब एक्स रुपए की चीज है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं एक्स पे एक्स परसेंटेज से जब हम बेच रहे हैं तो कितने रुपए में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्या है तो 144 रुपए है। क्या है 144 रुपए है। अब आपकी यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म होगी, अब उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये 100 है तो क्या आ जाएगा 100x प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100 आपका इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 144 और 00। इसको क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये माइनस में आ जाएगा आपका इधर आ जाएगा तो 144 00 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसको जोड़ना है, इसको आपको ब्रेक करना है इस फॉर्म में कि आपका यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर जैसे भी आपका 100x है। ठीक है, इसको में आपको ब्रेक करना है तो 1440 किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो आप जब सॉल्व करोगे देखो, एक तो पहले हम लोग देखते क्या ये 144 और ये 100 है। ठीक है, अब इसको हम 144 को और क्या क्या लिख सकते हैं, ये देखो एक तो होता है 12 गुणे 12 144, और अगर हम 120 इधर ले लें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब 12 ये नहीं ब्रेक, 12 में ब्रेक नहीं होगा। और क्या होता है 18 बट्टे 144, 18 बट्टे 144 होता है और ये 100 है तो इधर में मल्टीप्लाई और इनको माइनस करोगे तो आप आपस में 100 हो जाएगा, मतलब आपका ये आ गया वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। देखो मैं कैसे करूँ, इसको 180 और 80 में ब्रेक करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो आपका देखोगे आप यही आ रही है वैल्यू। क्लियर, ये चीज आप सॉल्व कर लेना इसको, आपकी वैल्यू यही आएगी। यहाँ से हमें पता चल गया कि वैल्यू क्या आ रही है 180 और 80 में ब्रेक होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 180x और माइनस 80x और माइनस 14400 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो आपने क्या आया x प्लस 180 और माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 80 कॉमन ले लिया तो आपका क्या आ जाएगा तो x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे 80 कॉमन लिया है आपने तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस भी कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 80 यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा आपका 180। इसको आप क्या लिख सकते हो x माइनस 80 इंटू एक्स प्लस 180
इज इक्वल टू 0। अब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। बचेगा आपका क्या, तो x इज इक्वल टू 80। क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 80, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 80 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 80 रुपए। इसमें क्या पूछा था आपको, कॉस्ट प्राइस ही पूछा था ना क्लॉक का। हाँ, तो यहाँ से आप निकाल लिए कि भैया आपकी क्लॉक का, घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ से, 80 रुपए। ये क्लियर, समझ में आई बात। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसको कैसे एग्जामिनेशन में आपको करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, फिर उस पर हम लोग मूव करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होगी, टाइम भी जाएगा आपका, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं इसका बताती हूँ, आप लोग उसको कैसे करोगे वो देखना। इसको इधर रहने देती हूँ, आपको मैं राइट साइड में बताती हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जिसको आप लोग हमेशा ढूंढते रहते हो। देखो आप ध्यान से, जो भी आपको गिवन है कि कितने रुपए में बेच रहा है, जो भी आपको गिवन है कितने रुपए में बेच रहा है, तो 144 रुपए में, उसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो, दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो कि उनके जो बीच का डिफरेंस है ना वो 10 आए हमेशा। हमेशा ही क्या करना, इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी आपका गिवन है जिसमें बेच रहा है सेलिंग प्राइस, तो उसको आप ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना कि जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा 10 आए। ठीक है, तो ये 144 का आप लोग करोगे जैसा मैं इसके पहले कर रही थी, तो एक होता है 12 इंटू 12। ठीक है, ऐसा हमें नंबर देखना है कि उनके बीच का डिफरेंस 10 आए। तो क्या है नंबर, 18 और 8। 18 इंटू 8 करोगे आप, तो उनका मल्टीप्लीकेशन 144 और इनके बीच का डिफरेंस 10 आ गया। ठीक है, तो हमें नंबर पता चल गया कि क्या है, 18 और 8। अभी जो नंबर आपका आया है ना 18 और 8, उसको क्या करना, आप हमेशा 10 से मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे मैं स्टेप में लिख देती हूँ ऑलवेज, 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 180 और 80। नंबर आ गया क्या आपका, 180 और 80। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई आपकी फाइनल वैल्यू है क्या, 144 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट पे ये फाइनल वैल्यू है, तो मतलब नंबर आपका इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, ये चीज आपको क्लियर है। तो मतलब आपका ये 180 तो नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या आपका 80, तो 80 ही क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 80 ही इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे हमने 80 ही क्या निकाला था, सीपी कॉस्ट प्राइस निकाला था। देखो ये चीज जो है ना, ये आपकी आई इधर से ही है, इसी को ही करा है हमने वहां पे। बस इसको हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व ना करना पड़े, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिया कि फाइनल वैल्यू जो भी है आप उसको एक ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 10 आएगा। इस बात को, ये जो आप शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है आपको, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो। ठीक है, ये आप देखो बहुत टीचर से आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये तरीका, ये सारी चीजें हर टीचर आपको नहीं बताएगा, बहुत कम ही टीचर्स होंगे जो ये चीजें सारी आपको बताए होंगे। तो इसको आप लोग एक नोट बना करके लिख लेना, ये सारी चीजें जितने भी मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक, ये सारी चीजें आप लोग नोट बना करके एक अपनी कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, देखो क्या करा, जो फाइनल आपको नंबर जिसपे बेच रहा है वो, उसको क्या करा, दो ऐसे नंबर में ब्रेक करा कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। ब्रेक कर लिया भाई 18 और 8 में। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 10 है। अब जो नंबर आए हैं ना, आप उनको क्या करो, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब देखो कि भाई 144 है लिखा, तो वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट पे के बाद उसको 144 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो जो आपका उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो तो इससे कम ही रहा होगा, तो मतलब इसकी जो ज्यादा वाली वैल्यू 180 वो क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 80। ठीक है, यही उसका क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में ये आपका सही होगा क्वेश्चन। आप इसको, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपके इस तरीके के आए, जितनी भी वैरायटी आए, आप वहां पे इसको अप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि देखो ये आया यहीं से है। ठीक है, लेकिन इसको एक कैसे हम करेंगे जल्दी, तो यहाँ से हम लोग इजिली इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर इसको नोट डाउन कर लो पहले। ये चीजें पहले आप लोग बताओ मेरे को कि आपको समझ में आई कि नहीं। ये जो आपका तरीका है शॉर्ट ट्रिक, ये समझ में आया कि नहीं। देखो ये एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये आप लोग बहुत फॉलो करते आए होगे, सब लोग इसको बताते हैं और सबको पता है कि भाई इक्वेशन सॉल्व करोगे आप लोग आंसर आ जाएगा। बट ये इक्वेशन सॉल्व करना ना एग्जामिनेशन प्रेशर में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब यहीं से डायरेक्ट इसको थोड़ा, छोटी ये वैल्यू है तो इसको ब्रेक करना इजी होता है, इसीलिए हम लोग इसको उठाए हैं। ठीक है, अब आप लोग धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आ जाएगा किस ऐसे नंबर में ब्रेक करें कि 10 आए। नंबर बड़ा होता है ना वैल्यू, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर 10 है तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, अब देखो बाद में 100 क्यों हमने करा है, तो अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ भी हमारा 100 था। ठीक है, यहाँ भी हमारा 100 था, यहाँ का 10 डिफरेंस है, तो डिफरेंस 100 कैसे आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहीं से आई हुई है, बस आपको सोचने का तरीका ये मैं बता रही हूँ कि आप इसको जो है शॉर्ट वे में ऐसे कर सकते हो। क्लियर, ये चीज समझ में आई। चलो इसको बाद इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग जितना भी सीखे हैं इस लेक्चर में, जितनी चीजें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और प्रॉफिट लॉस का जितना भी कंटेंट हो सकता था, जितने आपके एग्जामिनेशन में आ सकती थी चीजें, सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, जो भी दिक्कत परेशानी हो, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। और जिस बच्चे को भी कहीं भी, जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं, 3 टॉपिक आपके खत्म हो रखे हैं, परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट लॉस। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, जिस भी तरीके के क्वेश्चन में, आप उनको भेजो मेरे पे और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे, क्यों नहीं आप कर पा रहे हो, कहाँ पे दिक्कत है, क्या परेशानी है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और बाकी आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग भी ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। बाकी हाँ, आपको कहीं अगर दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो वो भी आप हम लोग हमसे कमेंट करके बताओ, हम लोग उसको भी और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो तब तक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और कुछ आज कल उसके नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक कुछ उठाएंगे, नई चीजें पढ़ेंगे, और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, क्योंकि जैसे आप पे कंटेंट इकट्ठा होता जाएगा तो आप उसका बहुत बल्क में आप फिर रिवीजन, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और आप एक यूनिफॉर्म वे में आप मतलब आप पढ़ते जाओगे ना, तो फिर आपका मन भी करेगा पढ़ने में, आपको चीजें समझ भी आएंगी, क्योंकि देखो समझ में आएगा तभी मन करता है पढ़ने का, नहीं समझ में आता तो फिर लगता है कि यार छोड़ो, जाने दो, क्या ही कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो, नहीं समझ में आ रहा है, हटाओ, नहीं आएगा। बट अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे तो आपको चीजें समझ भी आएंगी, आपको मजा भी आएगा फिर पढ़ने में। कोई चीजें समझ में आती है तो मजा आती है करने में, ये आपने देखा होगा। तो आप बस लगे रहो। ठीक है, बाकी हम लोग तो यहाँ पर है ही आपके लिए, आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग हमसे कमेंट करके बताओ, हम लोग सारी चीजें आपके दूर करेंगे। ठीक है, और हाँ, पढ़ाई से ही रिलेटेड होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मेहनत करो और अच्छे से सिलेक्शन, जो भी आपने पोस्ट सोच रखी है मन में, वहाँ पे सिलेक्शन जल्दी लो। और फिर हमें भी आपसे मौका मिले मिलने का, आप लोग हमसे मिलो। ठीक है, और चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया कंसेप्ट कुछ सीखेंगे, नई टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।